गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम इस दुनिया में आए हैं, ना जाने हम कितने रिश्तों से बंधे होते हैं। आखिर में ये हमारे रिश्ते क्या हैं? ये कर्मों का बंधन है, कर्मों का फल है। आखिर क्या है ये रिश्ते? गुरु प्यारी साध संगत, आज की जो साखी है वो हमें ये सिखाएगी कि हमें रिश्तों के मोह में नहीं फंसना चाहिए। अक्सर करके इंसान रिश्तों के मोह में फंस जाता है। दुनिया में अगर सबसे मुश्किल बंधन है कोई जिसको छोड़ना बहुत मुश्किल है, वो है मोह। एक घड़ी काम छूट जाएगा, क्रोध छूट जाएगा, लोभ छूट जाएगा, लेकिन मोह नहीं छूटता। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी हमें बताएगी कि किस तरह से हम मोह को छोड़ सकते हैं। अगर इस बात को हम अपने ध्यान में रखें तो कभी भी हमें मोह नहीं होएगा, मोह हमें बांध कर नहीं रखेगा। कभी कभी मोह इतना खतरनाक हो जाता है कि वो हमें अपने शरीर के बंधन को छोड़ने ही नहीं देता, यानी कि मुक्ति मिलने ही नहीं देता। जब आत्मा इस शरीर से बाहर निकल जाती है तो वो परमात्मा को स्वीकार नहीं करती है। वो इस धरती पर आने के लिए बिलखती है, तड़पती है, अपने अपनों को रोते हुए देख के कि मैं उनसे बिछड़ गया हूँ या मैं उनसे बिछड़ गई हूँ, एक बार मुझे उनसे मिला दो। इसीलिए 13 दिन का जो घर के अंदर शोक मनाते हैं, उन 13 दिनों के अंदर जब उनकी 13वीं मनाई जाती है, 13वीं के बाद जब खाना बनाया जाता है, भोज कराया जाता है और बाकी की ज़िंदगी नॉर्मल दिखने लगती है, तो आत्मा छूटती है। उसको समझ में आ जाता है कि ये दुनिया मेरे लिए नहीं बनी है, सबका मोह मुझसे छूट गया है, तो मैं ही मोह क्यों कर रहा हूँ इस दुनिया से। मेरे तो सिर्फ कर्मों का बंधन था, मैं क्यों मोह के बंधन में बंध गया। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक औरत की जिसको 20 साल तक कोई औलाद नहीं हुई। परिवार बहुत अच्छा था, माँ बाप बहुत अच्छे थे, प्यार खूब मिला, लेकिन जीवन में एक ही कमी थी, औलाद की। जब भी किसी के घर जाती तो लोग उसके सामने अपने बच्चे को नहीं लाते, उसको बांझ कह के अपना मुंह फेर लेते। ये बात उसको बहुत कचोटती। कभी कभी तो वो बहुत रोया करती थी, भगवान से अरदास करती थी कि हे भगवान, मेरी झोली क्यों खाली रखी है तूने, मेरी गोद भर दे, बस मुझे एक माँ कहने वाला भेज दे, तेरी बहुत शुक्रगुजार हो जाऊंगी। बहुत रोती बिलखती। आखिरकार 20 साल बाद उसकी परमात्मा ने सुनी, बहुत सुंदर बेटा उसको हुआ। पूरे मोहल्ले में शोर हुआ, पूरे मोहल्ले में खुशियाँ मनाई गई, बहुत धूमधाम से फंक्शन किए गए, मिठाइयाँ बंटवाई गईं, गीत गाए गए, नाचा गया खूब, जैसे पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया हो। गुरु प्यारी साध संगत जी, घर में बहुत खुशी का माहौल था। पूरे जो गली वाले लोग थे वो भी बहुत खुश हुए, उसकी खुशी में शामिल हुए। लेकिन गुरु प्यारी साध संगत जी, ठीक 1 महीने बाद वो बच्चा बीमार हो गया। इतना बीमार हुआ कि डॉक्टर उसको बचा ना सके। ये बात उस औरत से बर्दाश्त न हुई और वो पागल सी हो गई। उसके पति जो थे वो सत्संग जाया करते थे। उनको लगा कि शायद ये वहाँ जाके ठीक हो जाएगी। उस बच्चे को उस औरत ने अपनी छाती से चिपका रखा था। उस बच्चे को अपने से अलग ना किया, दफनाने ना दिया, उसका अंतिम संस्कार ना करने दिया।
पति घबराया और घबरा के उसको सिर्फ यही सूझा कि अब तो मेरे गुरुजी ही इसका मार्गदर्शन कर सकते हैं, मेरे सद्गुरु ही इसका मार्गदर्शन करेंगे, वो ही इसका मोह छुड़ाएंगे, नहीं तो ये पागल हो जाएगी। बच्चे के समेत उसको सतगुरु के पास ले गए। सतगुरु ने खूब समझाया लेकिन वो ना मानी, बस ये कहती रही कि एक बार इससे मुझे माँ कहलवा दो, बेटा उठ ना, एक बार मुझे माँ कह। सतगुरु ने कहा, अरे पगली, अब ये कभी तुझे माँ नहीं कह सकेगा, इसका मोह छोड़ दे। क्यों इसके पीछे अपने आज को भी बर्बाद कर रही है? तूने अपना कल भी बर्बाद किया, आज भी बर्बाद कर रही है, इसे बर्बाद मत कर। पर उसने सतगुरु की एक ना सुनी, जिद पकड़ के बैठ गई, गिर गई सतगुरु के चरणों में कि आप तो अपार शक्ति हो, मैं देख सकती हूँ, आपके अंदर से मुझे परमात्मा की आवाज़ सुनाई दे रही है। आप परमात्मा के बहुत करीब जान पड़ते हो। परमात्मा से कहो ना कि इसमें जान फूके, चाहे एक बार सही, ये मेरे को माँ कह दे। गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु ने कहा, ठीक है, तू मेरी बात नहीं मानेगी ना, मैं अरदास करता हूँ, क्या पता रब तेरी सुन ले। सतगुरु ने अरदास की। थोड़े समय बाद उस बच्चे में जान पड़ी, वो रोने लगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, इतना बड़ा करिश्मा हुआ कि बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तो माँ छाती से लगा के उसको कहने लगी कि बेटा मुझे एक बार माँ कह दे। उस बच्चे ने कहा, कौन सी माँ, कैसी माँ? वो ये सुन के हैरान हो गई, कहती, मैं तेरी माँ हूँ ना बेटा, मुझे माँ कह दे एक बार। उसने कहा, मैं तेरा कोई बेटा नहीं, तू मेरी कोई माँ नहीं, तुझे कोई हक नहीं मुझसे माँ सुनने का, मैं तो सिर्फ तुझसे इस जन्म में बदला लेने आया था। तूने जो मेरे साथ पिछले जन्म में किया, आज उसका बदला मैं पूरा करके जा रहा हूँ। आज मेरी आत्मा को शांति मिली है। जिस तरह से तूने मेरी आत्मा को पिछले जन्म में तड़पाया था, जिस तरह मुझे जीते जी मार दिया था, आज मैं भी तुझे जीते जी मरता हुआ छोड़ के जा रहा हूँ। जा, ऐसे ही तिल तिल के मरती रहे और इस जीवन में घुटती रहे। उस औरत ने कहा कि मैंने तेरे साथ ऐसा क्या किया जो तू मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहा है? उस बच्चे ने कहा कि पिछले जन्म में मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी, मेरा बड़ा खुशहाल परिवार था, मेरे पति के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था, ना मेरे माँ बाप थे, ना मेरे ससुर। मैंने मेरी दुनिया मेरे पति को माना था। अगर उस दुनिया में मेरे लिए कोई था तो मेरा पति था। तू उस जन्म में मेरी सौतन बनी, तूने मेरे पति को जादू टोने से मेरे पति को मुझसे छीन लिया। तूने ना जाने क्या जादू किया, मेरी दुनिया को तूने उजाड़ दिया। एक पल में मेरे संसार को तूने मुझसे छीन लिया। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती रही, तेरे पैर पकड़ती रही कि मेरा घर बर्बाद मत कर, पर तूने मेरी छाती पर उस दिन लात मारी और लात मार के तू मुझे चली गई थी मेरे पति के साथ। मैं रोती रही, बिलखती रही। मैं रोते रोते मुझे 1 महीना बीत गया और 1 महीने में मेरे प्राण निकल गए। मैं तड़पती तड़पती मर गई। आज उस तड़प को महसूस कर। अब तू पूरी जिंदगी तड़पेगी। मैं तो 1 महीने तड़पी थी, लेकिन तू अब पूरी जिंदगी ऐसे ही तड़पेगी। तुझे तेरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। और मैं अब इस दुनिया से जा रही हूँ। मेरा इतना ही लेखा जोखा था इस जन्म में तेरे साथ। जब भुगत अपनी ज़िंदगी को। उस औरत की रुलाई फूट गई, जैसे उसकी दुनिया उजड़ गई हो। ऐसे लगा जैसे वो बर्बाद हो गई हो। सतगुरु के चरणों में गिर के रोने लगी कि मुझे इस दर्द से मुक्त कर दो। मैं मर जाऊंगी, ना मैं जीऊंगी ना मैं मरूंगी। ये तड़प मुझे खा जाएगी। मैं अभी भी उसमें अपना बच्चा देख रही हूँ। मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो। सतगुरु ने कहा, अरे पगली, मैं ये बात तुझे अपने मुंह से भी कह सकता था, लेकिन मैं तुझे
सच्चाई के दर्शन कराना चाहता था, ताकि तू उसके मुंह से सुने कि तू उसके साथ क्या कुकर्म करके आई है। अब तेरे भाग्य में ही यही लिखा है कि तू ये भुगते और तेरी मौत ऐसे ही हो, क्योंकि ये तेरे कर्मों का लेखा है और इसे मैं तो क्या, परमात्मा भी नहीं मिटा सकते। जब हम किसी जीव की हत्या करते हैं या उसका दिल दुखाते हैं तो जन्मों जन्मांतर तक हमें उस पाप का भुगतान करना पड़ता है। अब तुझे इसी दुख के अंदर जीना पड़ेगा। अगर चाहती है कि तू अपने आने वाले जन्मों को ना बिगाड़े तो अब से सुमिरन कर, लोगों की सेवा कर, दान कर, पुण्य कर, भला कर, सबका अच्छा कर। क्या पता तेरे अगले जन्म में तेरी ये दशा ना हो, तेरे पाप कर्म कट जाएं इसी जन्म में और फिर तू मुक्त हो जाए। इसी के साथ गुरुप्यारी साध संगत जी, इस साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी और इस साखी के माध्यम से उन सब लोगों को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ और रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, पाप करने से बच जाओ, किसी को दुख देने से बच जाओ, नहीं तो तुम्हारी भी ऐसी ही हालत होगी जैसी उस औरत की हुई थी। ये तड़प इतनी मुश्किल होती है ना, इस तड़प में न जियोगे न मरोगे, ऐसे ही 84 लाख योनियों में नर्क को भोगते रहोगे। जब तक के लिए गुरुप्यारी साध संगत जी, अगली साखी में जब तक पोस्ट करूंगी तब तक के लिए आप सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें और किसी का बुरा ना सोचें।